एक ऐसी ट्रेन जो डीजल से नहीं चलेगी, बिजली के तारों पर निर्भर नहीं होगी और चलने के बाद धुआं भी नहीं छोड़ेगी। उसके इंजन से अगर कुछ निकलेगा तो सिर्फ पानी की भाप। सुनने में भविष्य की तकनीक लगती है, लेकिन अब ये भारत में हकीकत बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये ट्रेन 89 किलोमीटर लंबे जींद सोनीपत रूट पर चलेगी और प्रधानमंत्री ने इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन बताया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है? ये डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन से कितनी अलग है? क्या आने वाले समय में भारत की सभी ट्रेनें इसी तकनीक पर चलेंगी? और आखिर इस एक ट्रेन को भारत की रेलवे के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? अगले कुछ मिनट में समझते हैं पूरी कहानी को। आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। वर्षों तक डीजल और बिजली से चलने वाली ट्रेनों के बाद अब भारत ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अपनी पहली यात्री ट्रेन शुरू कर दी है। इस ट्रेन को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई और ये जींद से सोनीपत के बीच करीब 89 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। इस रूट पर लगभग 12 स्टेशन पड़ते हैं और पूरी यात्रा लगभग 2 घंटे में पूरी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जींद और सोनीपत अब भारतीय रेलवे इतिहास में एक खास पहचान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल है, क्योंकि इसमें 2 हाई पावर हाइड्रोजन ड्राइविंग कारें और कई यात्री कोच लगाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है? आम ट्रेनों की तरह इसमें डीजल इंजन नहीं होता और न ही इसे ऊपर लगे बिजली के तारों से ऊर्जा मिलती है। इसके बजाय इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगी होती है। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है। यही बिजली ट्रेन के मोटर को चलाती है और सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है। यही वजह है कि इसे पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित और स्वच्छ तकनीक माना जाता है। भारत के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वह उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें संचालित हो रही हैं। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस और चीन जैसे देशों ने इस तकनीक पर काम किया था। अब भारत ने भी स्वदेशी तकनीक के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाया है। रेलवे के अनुसार इस परियोजना में रिसर्च, डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और कई भारतीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस ट्रेन की एक और खासियत इसकी क्षमता है। इसमें करीब 10 कोच हैं और एक बार में लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता बताई गई है। इसकी डिजाइन स्पीड करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि फिलहाल परिचालन गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। जींद में इसके लिए देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन भी बनाया गया है, जहां ट्रेन में सुरक्षित तरीके से हाइड्रोजन भरी जाएगी। साथ ही गैस लीकेज और तापमान की निगरानी के लिए मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम भी लगाए गए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब भारत की सभी ट्रेनें हाइड्रोजन से चलेगी? इसका जवाब है अभी नहीं। फिलहाल ये एक शुरुआत है। भारतीय रेलवे इस तकनीक का प्रदर्शन और संचालन करके अनुभव हासिल करना चाहता है। यदि ये परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में ऐसे रूटों पर जहां विद्युतीकरण करना कठिन या महंगा है, हाइड्रोजन ट्रेनों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। इससे डीजल पर निर्भरता कम रहेगी और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आएगी। हालांकि इस तकनीक के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। हाइड्रोजन का उत्पादन, इसका सुरक्षित भंडार, परिवहन और रिफ्यूलिंग स्टेशन तैयार करना काफी महंगा और तकनीकी रूप से जटिल काम है। यही कारण है कि दुनिया के बहुत कम देशों में अभी बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे तकनीक सस्ती होगी, ये भविष्य के परिवहन का अहम हिस्सा बन सकती है। अगर भारत अपने 2047 के विकसित भारत और नेट जीरो उत्सर्जन जैसे लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ता है, तो रेलवे जैसे बड़े परिवहन नेटवर्क में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बेहद जरूरी होगा। यही वजह है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन को सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की ग्रीन टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जींद से सोनीपत तक शुरू हुई ये यात्रा आने वाले वर्षों में भारत के दूसरे राज्यों तक कब पहुंचती है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो संभव है कि भविष्य में भारतीय रेलवे की तस्वीर पूरी तरह बदल जाए और डीजल इंजन इतिहास का हिस्सा बन जाए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को आने वाले समय में डीजल ट्रेनों की जगह हाइड्रोजन ट्रेनों पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए या अभी इलेक्ट्रिक ट्रेनों पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।